हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रायोफाइटा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेनेरा, जिसका नाम है रिक्सिया। रिक्सिया से एग्जाम में, हमारे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये बातें आप अच्छे से जानते होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जेनेरा है। तो डिस्कस करेंगे डिटेल में, हर एक पॉइंट को यहाँ मेंशन किया है और जितने भी पॉइंट हैं वो सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मतलब 101% गारंटी है कि इतना अगर आपने कर ले तो इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ये बात मीन करने की है, मतलब क्योंकि जो मैंने प्रॉपर जो आज का सेशन है वो एनालाइज करके ही बनाया है। सभी सेशन एनालाइज करके ही बनाती हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए, बट सारे प्रीवियस ईयर्स को ध्यान में रखते हुए उन सभी पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। विद स्ट्रक्चर्स, लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, बेसिक कैरेक्टर, एक्सटर्नल इंटरनल, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज। रिक्सिया का सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर आप बात करो तो डिवीजन ब्रायोफाइटा के अंदर रिक्सिया को रखा गया है। भाई ब्रायोफाइटा के अंदर ही आता है ना। क्लास की बात करेंगे तो हिपेटिक ऑप्सिडा। मैंने अभी रिसेंट में जो वीडियो दी थी डिवीजन, जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन की बात की थी, तो वो सेशन जरूर ले लेना। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा जेनेरा कहाँ मेंशन है। तो इसलिए मैंने वो सेशन लिया था, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया था बेसिकली वो, मतलब व्हाइट बोर्ड पे, सॉरी। हिपेटिक ऑप्सिडा के अंदर, हिपेटिक ऑप्सिडा जिसके अंदर सारे के सारे लिवर वर्ड्स आते हैं। लिवर वर्ड्स क्योंकि इनके जो गैमेटोफाइट है ना, उसकी शेप होते हैं लिवर की तरह, इसलिए इनको लिवर वर्ड्स कहा जाता है। तो बेसिकली हिपेटिक ऑप्सिडा के अंदर रिक्सिया को रखा गया है। ऑर्डर होता है मर्केंशियल्स। हिपेटिक ऑप्सिडा के खुद के ही 4 ऑर्डर हैं, तो मर्केंशियल्स उनमें से एक है और रिक्सिया को मर्केंशियल्स ऑर्डर में रखा गया है। फैमिली बात करें तो फैमिली रिक्सिएसी है और ऑर्डर हमारा रिक्सिया है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। क्लासिफिकेशन हमारा डन। क्लास हिपेटिक ऑप्सिडा, ऑर्डर मर्केंशियल्स, फैमिली रिक्सिएसी और क्लास रिक्सिया। क्लासिफिकेशन फिर से समझना है तो मैंने ब्रायोफाइटा का पूरा क्लासिफिकेशन लास्ट वीडियो में ही बताया था, ले लेना उसे जाके। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी मैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब इसके कुछ फीचर्स की, जो कि हमारे एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिक्सिया के जनरल फीचर्स, फॉर एग्जांपल इसकी 200 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। रिक्सिया की अकेले की ही 200 से ज़्यादा प्रजातियां इसकी एग्जिस्ट करती हैं। आप अगर बात करें इसके हैबिटेट की, कि ये ग्रो कहाँ करता है, तो बेसिकली जो भी नमी वाली मिट्टी होती है, नम जगह जो होती है, वहां रिक्सिया ग्रो करता है, कुछ जातियों को छोड़ के। क्योंकि जरूरी नहीं है सब टेरेस्ट्रियल ही हों, कुछ जातियां इसकी ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल रिक्सिया फ्लूटेंस है, रिक्सिया नेटेंस है, ये होती हैं एक्वेटिक, यानी कि जो पानी में ग्रो करती हैं, जो एक्वेटिक हैं। तो बाकी अगर आप देखें तो रिक्सिया को कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि कॉस्मोपॉलिटन वो होते हैं जो कि हर जगह पाए जाते हैं। क्योंकि आप देखें भाई, ये पानी में भी होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब कि हर जगह पाई जाने वाली प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। रिक्सिया रिप्रेजेंट ए वेल डेवलप्ड गैमेटोफिटिक फेज। भाई मैंने बताया था आपको कि जो ब्रायोफाइट है उसमें मेजरली जो गैमेटोफिटिक फेज होती है ये डोमिनेंट होती है। डोमिनेंट होने का रीजन भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि स्पोरोफिटिक फेज में क्लोरोप्लास्ट या पाइनोड्स नहीं होते, जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। खाने के लिए, मतलब जरूर नहीं कि सब में ना हो, एक्सेप्शन है, लेकिन फिर भी जो मैं एक सिंगल बात, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो स्पोरोफिटिक फेज में वो साधन नहीं होते जो कि उनको चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनको रहने के लिए। तो इसलिए भाई उनकी मजबूरी है कि वो गैमेटोफिटिक फेज पर डिपेंड करते हैं। तो जो चीज जहां डिपेंड करेगी तो डोमिनेंट हुआ। भाई गैमेटोफिटिक फेज इसलिए तो डोमिनेंट है क्योंकि इस पर स्पोरोफिटिक डिपेंड कर रहा है। बाकी जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये इसका रीजन है। तो वेल डेवलप्ड गैमेटोफिटिक फेज है। वेल डेवलप्ड का मतलब क्या है कि इसके पास हर चीज है, इसके पास खाने पीने का, फर्टिलाइजेशन की सारी चीजें उपलब्ध है, मतलब इसके पास खुद ही सब कुछ है, इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके ऊपर स्पोरोफिटिक फेज डिपेंडेंट है, तो इसलिए डोमिनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात। प्लांट बॉडी काफी प्रोस्ट्रेट है, फ्लैट होती है, फ्लैशी होती है, डाइकोटोमसली ब्रांच है इसका जो थैलस है। ठीक है, नेक्स्ट बात, इंपॉर्टेंट बात जो पूछी जाती है आपसे, जो पूछी भी गई है प्रीवियस एग्जाम्स में भी, कि राइजोइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो भाई जो थैलस होता है ना, उसके वेंट्रल सरफेस पर, सरफेस दो होते हैं, एक तो डॉर्सल है और एक वेंट्रल है। तो डॉर्सल पर तो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और वेंट्रल प्रेजेंट होते हैं राइजोइड्स। तो राइजोइड्स, स्केल्स, ये सभी प्रेजेंट होते हैं वेंट्रल सरफेस पे। अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ राइजोइड्स का और स्केल्स का। ठीक है, ये है हमारा प्रॉपर जो थैलस होता है, एक
रिक्सिया का, ये स्पोरोफिटिक है, ये राइजोइड्स है। राइजोइड्स बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये राइजोइड्स हैं। और राइजोइड्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपल होते हैं जिनकी सिंपल वॉल होती है, और एक होते हैं ट्यूबरक्यूलेटेड, यानी कि जिनको ट्यूबरस भी कहते हैं, ट्यूबरक्यूलेटेड राइजोइड्स होते हैं। तो राइजोइड्स भी हर एक प्रजाति में दो प्रकार के होते हैं, और किसी किसी में राइजोइड्स एब्सेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि रिक्सिया की कई सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें कि ये एब्सेंट होते हैं, लेकिन कुछ में होते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी, टेंशन की बात नहीं है। तो ये हैं आपके राइजोइड्स, ये होता है थैलोब्लो। अब पता है क्या होता है, कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनमें कि ये मीडियन लोब बन जाता है, बीच में थैलस में एक मिडरिब बन जाता है, लोब जिसको कहते हैं, वो आगे जाके टर्मिनेट होता है और एपिकल नोच बनाता है। तो एपिकल नोच बेसिकली उस डॉर्सियल ग्रूव से ही बनता है। तो ये जो आप देख रहे हैं मिडरिब है, ये आगे जाके एपिकल नोच बना देगा, ये वही होते हैं। और ये राइजोइड्स हो गया, और ये हैं स्केल्स, ये स्केल्स प्रेजेंट होती हैं भाई, ये रही स्केल्स प्रेजेंट है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स हैं। समझ में आ गई यहाँ तक की बात। राइजोइड्स का अरेंजमेंट और स्केल्स का अरेंजमेंट आपने देख लिया। अब और बात कर लेते हैं भाई, जो भी ज़रूरी है, ज़रूरी बातें हैं। तो आगे बढ़ने से पहले करना क्या है भाई, आपको लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आपके लिए इतना बेनिफिशियल कंसेप्ट मैं बनाती हूँ और आपको लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में इतनी कंजूसी आती है। भाई आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं, तो आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, थोड़ी मेहनत तो आप लोग कर ही सकते हैं। सेशन को शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं जल्दी से आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे सेशंस लाऊं। एक बात बताओ, आपसे कोई चार्जेस किस चीज़ के लिए नहीं लिए जाते हैं, सिर्फ करना इतना होता है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और लाइक कर दिया करें वीडियोज़ को, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट दिया करें यार, जिससे मुझे अच्छा फीडबैक मिले। राइजोइड्स जो होते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान है, मोटिवेशन तो सबको चाहिए होती है, और मोटिवेशन का सोर्स क्या होता है कि आप लोग थोड़ी सी किसी के एफर्ट्स की वैल्यूज़ जो हैं उनको बता दो, मतलब वही तरीका जो होता है। अदरवाइज कुछ चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे हैं गाइज, तो थोड़ा सा मोटिवेशन तो डिजर्व करती हूँ ना मैं भी, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब टाइम निकालना पड़ता है, पीडीएफ रेडी करनी पड़ती है, जिसमें से कि मुझे तो कुछ मिलना नहीं है, बस अच्छा लगता है आप लोगों की हेल्प कर, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बुक्स भी नहीं है यार, और मुझे वो सोर्स मिल रहे हैं कि मैं उन लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ अपनी पीडीएफ्स के माध्यम से, अपनी क्लासेस के माध्यम से, उन लोगों को कुछ हेल्प हो पाए, बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए। राइजोइड जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलर नहीं होते हैं, यूनिसेलर होते हैं, काफ़ी लॉन्गेट हैं और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। कैसे हैं भाई, हेयर की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूबुलर होते हैं, और इनका काम, राइजोइड दो हैं, थैलस से अटैच होते हैं, और इनका काम क्या होता है कि ये उस प्लांट के लिए जिसमें हैं प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल रिक्सिया के लिए ये मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो यही तो इनका फंक्शन है। तो बेसिकली जैसे हायर प्लांट्स होते हैं, जब बड़े प्लांट्स की रूट्स काम करती हैं उनके लिए, यानी कि जो रूट्स का फंक्शन होता है बड़े बड़े प्लांट्स में, वही काम राइजोइड्स करते हैं रिक्सिया में। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइजोइड्स किसके एनालॉगस होते हैं हाई प्लांट्स के रिक्सिया में, तो राइजोइड्स आर एनालॉगस टू द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। सभी पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूं कि मुझे गारंटी है इस बात की कि इस सेशन से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ इतना सेशन ले लेना आप लोग, ठीक है। राइजोइड्स दो प्रकार के होते हैं, स्टार्टिंग बताया था, सिंपल राइजोइड जिनकी स्मूथ वॉल होती है इनर वाली, और एक होते हैं ट्यूबरकुलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। स्केल्स जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है, पिंक कलर की, रेड, वॉयलेट और ब्लैक कलर, क्योंकि इनके पास कलरफुल होने का रीज़न पता है क्या होता है कि इनके पास एक पिगमेंट है जिसको हम कहते हैं एंथोसायनिन, और ये एंथोसायनिन पिगमेंट जो है क्लोरोफिल प्रेजेंस होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स शो करता है, जैसे कि पिंक कलर, रेड कलर, वॉयलेट कलर, ब्लैक कलर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, एक स्पीसीज है रिक्सिया की, रिक्सिया क्रिस्टलाइना। कौन सी स्पीसीज है, रिक्सिया क्रिस्टलाइना, जिसमें कि स्केल्स नहीं होती हैं। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जरूरी नहीं है कि सब में स्केल्स राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, किसी किसी में ये एब्सेंट भी हो सकते हैं, और यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि रिक्सिया की ये प्रजाति हैं, इनमें स्केल्स एब्सेंट है या प्रेजेंट है, या फिर राइजोइड्स एब्सेंट है या प्रेजेंट है। तो अब कान खोल के ध्यान से सुन लो एक बात कि रिक्सिया क्रिस्टलाइना में स्केल्स एब्सेंट होते हैं, रिक्सिया फ्रॉस्टी में स्केल्स भी और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स भी एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इसमें सिंपल वाले प्रेजेंट होते हैं, ट्यूबरकुलेटेड नहीं होते। और ये ही पॉइंट मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए ध्यान से सुन लेना इस बात को।
रिक्सिया फ्रॉस्टी में क्या होता है, ना ही तो स्केल्स है ना ही ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स है, सिर्फ कौन से प्रेजेंट है, सिंपल वाले, ठीक है। और रिक्सिया क्रिस्टलाइना में स्केल्स एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट प्रजाति है रिक्सिया फ्लूटेंस और रिक्सिया नेटेंस। इसमें दोनों ही एब्सेंट होते हैं बिकॉज क्योंकि रिक्सिया फ्लूटेंस जो है एक एक्वेटिक प्रजाति है और इसमें ज़रूरत नहीं होती है राइजोइड्स की, ठीक है। तो इसलिए इसमें दोनों ही क्या होते हैं, स्केल्स भी राइजोइड्स भी दोनों ही क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट बात, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो रिक्सिया का थैलस है उसकी शेप कैसी होती है। तो ध्यान से सुन लेना, जो रिक्सिया का थैलस है उसकी रिबन शेप होती है, मतलब रिबन की शेप का एक मतलब आकार उसका होता है, वो जैसे रिबन होता है ना दिखने में, वैसे ही थैलस की पोजीशन होती है, उसका जो शेप है वैसी होती है। क्लियर है यहाँ तक की बात। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनल फीचर्स की, किसके पास क्या क्या चीज़ें हैं। जब आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखेंगे रिक्सिया के, जैसे कि इसमें क्या क्या होता है, इसमें दो रीज़न है इंटरनल तरीके से। जब आप इसका थैलस देखेंगे, वर्टिकल सेक्शन होता है बेसिकली, एक तो अपर एसिमुलेटरी रीजन है जिसको हम फोटोसिंथेटिक रीजन भी कहते हैं, और एक होता है स्टोरेज रीजन। स्ट्रक्चर दिखाऊं मैं आपको, ये है इसके एयर, सबसे स्टार्टिंग में देखें ये है राइजोइड्स। राइजोइड्स कैसे हैं भाई, ट्यूबरकुलेटेड भी हैं और सिंपल वाले भी हैं, जो स्मूथ वॉल्ड होती है। तो ट्यूबरकुलेटेड तो ये वाले होते हैं और स्मूथ वॉल्ड ये वाले होते हैं, तो दो तरह के राइजोइड्स हो गए। अब ये देखें आपके इंटरनल फीचर्स में क्या क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि स्ट्रक्चर्स के माध्यम से पढ़ाया करें, तो बिल्कुल सही बात है, स्ट्रक्चर्स के माध्यम से ही पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर भी थ्योरी भी। लेकिन बात यह कि स्ट्रक्चर के माध्यम से आपकी समझ बेहतर होती है, तो ये अच्छा फीडबैक था। तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि फीडबैक दिया करें ताकि मैं भी इंप्रूव करूँ और मुझे भी आप लोगों को मतलब मेरी इस चीज़ से आप लोगों को हेल्प मिले, ठीक है। ये स्केल्स होती हैं जो इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, ये स्टोरेज रीजन है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं इनके, ठीक है। और ये एपिडर्मिस और ये एयर पोर्स होते हैं। एसिमुलेटरी जो रीजन है बेसिकली इसमें ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, और जो फिलामेंट्स हैं वो जो फिलामेंट है वर्टिकल सेक्शन में देखो, वर्टिकल तरीके से अरेंज हैं सारे के सारे जो फिलामेंट्स हैं, ठीक है। और जो इसमें हर एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या कैपेसिटी कि वो अपना खाना जो अपना खाना है वो खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तभी तो ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। वर्टिकल सेक्शन जो होता है फिलामेंट का वो वर्टिकल स्पेसेस में कवर हो रखा रहता है, और ये एयर चैम्बर्स ऊपर की तरफ आपके होते हैं, जो इनको आप एयरपोर्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में आपको देखने को मिलेंगी। ये वही है स्टोरेज पोर्शन जो हो गया। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की। हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया, हमने एक्सटर्नल फीचर्स देख लिया। अब इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है लाइफ साइकिल, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्पेशली लिखा हुआ है कि रिक्सिया का जीवन चक्र और उसके करेक्टर्स तो हम लोग देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की, इसके जीवन चक्र की। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लाइफ साइकिल में क्या क्या होता है। लाइफ साइकिल में रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन भी दो तरह का है, एक तो है वेजिटेटिव और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन आता है कि वेजिटेटिव किस तरीके से होगा, तो भाई वेजिटेटिव जो होगा ये भी अलग अलग मेथड से फेवरेबल कंडीशंस के हिसाब से डिवाइड होता है। रिक्सिया की जो रिप्रोडक्शन है बेसिकली वो वेजिटेटिव तरीके से अगर है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई तरह से होता है, जैसे कि एक होता है फ्रेगमेंटेशन में। जब फ्रेगमेंटेशन में होगा तो एक ये तो फ्रेगमेंटेशन जो है ये वेजिटेटिव प्रोडक्शन का एक कॉमन मेथड है, सबसे कॉमन फ्रेगमेंटेशन ही है। इसमें क्या होता है कि जो ओल्डर और जो लास्ट वाली थैली होती है वो ओल्ड एज में आकर डाई होती रहती हैं। जब डाई होने का उनके डेथ का उनके डीके का टाइम आता है तो वो दो लोब्स में डिवाइड हो जाती है, और यही तो जो लोब होते सर्वाइव कर जाते हैं एपिकल ग्रोथ के माध्यम से और एक नए प्लांट को जर्मिनेट कर देते हैं। तो ये तो होता है फ्रेगमेंटेशन का फंडा, ठीक है। नेक्स्ट होता है एडवेंटिशियस ब्रांचेस, जिसमें कि जो एडवेंटिशियस ब्रांचेस हैं ये पेरेंट थैलस की जरा ही लिखती हैं। एडवेंटिशियस ब्रांचेस बेसिकली ये डिटैच हो जाती हैं पेरेंट प्लांट से, डिटैच हो जाती हैं पेरेंट प्लांट से। और क्या होता है जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये ग्रो हो जाती हैं और एक बनाती हैं भाई अपना वही। नेक्स्ट है ट्यूबर्स के माध्यम से। ट्यूबर्स में क्या होता है, जैसे कि कुछ स्पीसीज हैं जैसे कि रिक्सिया डिस्कलर है, रिक्सिया बिलार्डियनी है, रिक्सिया वेसिकाटा है। ये ट्यूबर्स के माध्यम से मतलब ट्यूबर्स निकलते हैं एपिकल लोब्स में, तो जैसे ही कंडीशंस उनके हिसाब से होंगी ये ग्रोथ मतलब एकदम ग्रोथ पकड़ जाते हैं और फेवरेबल कंडीशंस के हिसाब से जैसे कंडीशन जो भी आती हैं ग्रो कर जाते हैं, एक नए प्लांट को फॉर्म कर देते हैं। तो बेसिकली ये तो वेजिड तरीका होता है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो इनमें वेल डेवलप्ड हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल को हम लोग आर्चिगोनियम कहते हैं। ये बातें तो आपको पता होनी चाहिए। अब जो भी थैली फॉर एग्जांपल जब मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम प्लांट पर होंगे उसको हम कहते हैं मोनोइशियस। जब डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो उसको डायशियस कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोनोइशियस कौन है, डायशियस कौन है।
तो रिक्सिया क्रिस्लाइना, रिक्सिया ग्लाउका, रिक्सिया क्रूसियाटा, रिक्सिया पार्थेनोकोटेंसिस, रिक्सिया गेंगेटिका, रिक्सिया बिलार्डियानी, ये इनमें क्या होता है कि इनमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम थैली पर रिप्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं मोनोइशियस। रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया फ्रॉस्टी, रिक्सिया क्रूटिसी, रिक्सिया पर्सोनी, इसमें क्या होता है कि इसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग थैलस में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं डायसियस। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं वो एक एक्रोपेटल सक्सेशन में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अब हम कहाँ थे? हाँ, हमने बात की थी कि इसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कैसे होते हैं, एक्रोपेटल सक्सेशन होता है। दैट मीन जो यंगर वन होते हैं वो एपेक्स पर जाते हैं और फिर मैच्योरिटी में वो नीचे की तरफ आते रहते हैं। एक्रोपेटल सक्सेशन मतलब समझते हो? जो थोड़े यंग होते हैं वो एकदम एपेक्स पर जाते हैं, फिर जैसे जैसे मैच्योरिटी पर आते हैं वो नीचे की तरफ आने लगते हैं। मेजॉरिटी जो होती है, अगर आप मेजॉरिटी की बात करें तो ज़्यादातर जो रिक्सिया की प्रजाति हैं वो सभी मोनोइशियस होंगी, यानी कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो सेम थैली पर रिप्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मोनोइशियस। तो ज़्यादातर जो प्रजाति हैं वो इसकी मोनोइशियस ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन नहीं है। अब हम थोड़ा सा एंथ्रीडियम के बारे में जिक्र करते हैं, जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसके बारे में थोड़ा सा भाई हम पढ़ना पड़ेगा। मेल सेक्स ऑर्गन में जो एंथ्रेडियम है, इसमें जो एंथ्रेडियम सेल्स बनती हैं वो एक सुपरफिशियल सेल्स बनती है जो कि बिल्कुल पास पास में लोकेट होती हैं, जिनको हम कहते हैं एंथ्रेडियम इनिशियल सेल्स। आगे जाके डिवाइड होंगे तो दो सेल्स बनेंगे, एक को कहते हैं अपर सेल और एक को कहते हैं लोअर सेल, ठीक है। अब ये जो अपर सेल है इसका डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है, एंथ्रेडियल इनिशियल कहते हैं। तो इसका भी जब डिवीजन होगा, जो अपर सेल होगी वो क्या करेगी, इसका डिवीजन हुआ अपर सेल्स का, मतलब साइज में काफ़ी बड़ी होती है, इनके पास अच्छा खासा साइटोप्लाज्म होता है। तो जब ये अपर सेल डिवाइड होगी तो एंथ्रेडियम प्रॉपर बनाएगी, ठीक है। यहाँ जब डिवाइड होगा तो चार सेल्स बनती हैं एंथ्रेडियम, प्राइमरी एंथ्रेडियल सेल्स के, जिसको कहते हैं प्राइमरी स्टॉक सेल्स, ठीक है। एंथ्रेडियम इनिशियल बेसिकली जब डिवाइड होगी ट्रांसफर डिवीजन से तो अपर सेल लोअर सेल बनाई, यहाँ तक की बात तो आपने समझ ली। एंथ्रेडियल इनिशियल जो है वापस से क्या करेगा कि इसमें एक जो स्टॉक अपर सेल जो होती है वो एक चार सेल्स का फिलामेंट बनाती है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एंथ्रेडियल प्राइमरी स्टॉक सेल्स। ये जो प्राइमरी स्टॉक सेल्स होती हैं ये तो एंथ्रेडियम का बेस होती हैं, दैट मीन्स उसको सपोर्ट सिस्टम जो होता है ना इसका एंथ्रेडियम का, ये तो उसको फॉर्म करने का काम करती हैं। बाकी जब प्राइमरी एंथ्रेडियल सेल्स जो होता है ये वापस जाके चार सेल्स में फिर से डिवाइड होती हैं, ये रही वो चार सेल्स, ये रही। यहाँ जाके डेवलपमेंट इस तरह से, ये प्राइमरी एंथ्रेडियल सेल्स और ये स्टॉक वाली सेल्स थी। तो वापस से क्या होता है, जब इनका डिवीजन होता है तो ये जो चार सेल्स है ये आठ सेल्स बनाती हैं। ये जो चार सेल्स अंदर की इनको हम कहते हैं प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स, और जो बाहर की चार सेल्स हैं उनको हम कहते हैं जैकेट सेल्स। और ये प्राइमरी जैकेट सेल्स इनको कवर करने का, एंड्रोगोनियल सेल्स को कवर करने का काम करती हैं, ठीक है। बाकी स्टॉक की सेल्स थी जो कि उसको सपोर्ट देती हैं एंथ्रेडियम को। अगर आप ये प्रॉपर स्ट्रक्चर देखें एंथ्रेडियम का तो वो कुछ ऐसा होता है जिसमें कि एक तो आपको एंथ्रेडियल बॉडी है जो कि ओवल रहेगी। आपसे अगर पूछा जाए कि एंथ्रेडियम की शेप कैसी रहती है तो वो अंडाकार रहती है, यानी कि ओवल स्ट्रक्चर है। एंथ्रेडियल ओवल स्ट्रक्चर है। और फिर एंथ्रेडियल में भी दो लेयर होती हैं, एक तो है आपकी आउटर जैकेट लेयर और एक होती है एंड्रोगोनियल लेयर। आउटर जो जैकेट लेयर है ये नेचर में होती है स्ट्राइल, ठीक है। कैसी होती है भाई? स्ट्राइल होती है ये होती है स्ट्राइल। और एक बात और रख लें, सेंट्रल मास जो होता है ये जो सेंट्रल में है इसे कहते हैं आप एंड्रोगोनियल सेल, ये सेंट्रल रीजन है। एंथ्रेडियम एंथ्रोगोनियल जो सेल है, एंथ्रेडियम जो पूरा सेल है ये आर्चिगोनियल एंथ्रेडियम चैम्बर में कवर होकर रहता है। ये जो एंथ्रेडियल चैम्बर है ये सबको कवर करने का काम करता है, बेसिकली इसका काम यही होता है। एंथ्रेडियल चैम्बर बेसिकली बाहर एक पोर के साथ कम्युनिकेट करता है एक डॉर्सल सरफेस से, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। एंथ्रेडियम के प्रॉपर स्ट्रक्चर आपने अच्छे से देख लिए, किस तरह से डिवीजन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि लिबरेट कैसे होते हैं एंथ्रोजोइड्स। तो लिबरेट होते सेमी फ्लूइड सरफेस होता है उसके, क्योंकि एंथ्रोजोइड्स के ऊपर एक फिल्म सी चढ़ी होती है, तो उसके थ्रू जब वो ब्रेक हो जाती है तब ये स्विम करते हैं और आर्चिगोनियम तक पहुंचते हैं। आर्चिगोनियम बेसिकली फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उसी में एग होता है तभी तो फर्टिलाइज करेंगे। रेन ड्रॉप बेसिकली हेल्प करते हैं एंथ्रोजोइड्स को ताकि वो स्विम करके आर्चिगोनियम के नेक तक पहुंच जाएं, वहां फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है। ये बात तो आपने समझ ली। अब आर्चिगोनियम की बात भी पढ़ लेते हैं भाई। जो आर्चिगोनियम है जिसको हम कहते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसका काम क्या है? ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इसका स्ट्रक्चर आपने देखना है अच्छे से, क्योंकि इसी से क्वेश्चन हमको थोड़ा सा इसको छोटा करने की ज़रूरत है।
इसको छोटा करते हैं भाई थोड़ा। ये रहा आपका आर्चिगोनियल सेल। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि एग क्या है, वेंटर क्या होता है, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो आर्चिगोनियल सेल है इसमें दो ही पार्ट होते हैं जो डिफरेंशिएट होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसकी शेप कैसी, जैसे कि हमने बताया कि आर्चिगोनियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन वो तो ओवल होता है। आर्चिगोनियम की शेप होती है फ्लास्क शेप। आप खुद देखें कि ये फ्लास्क की आकार का है, ये देखें ना कुछ इस तरह से फ्लास्क की शेप का है। जो आर्चिगोनियल है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये कैसा होता है, आर्चिगोनियल शेप का है। डिफरेंशिएट होता है दो पार्ट में, एक तो होता है वेंटर और एक होता है नेक। दो ही पार्ट में डिफरेंशिएटेड है। ये जो वेंटर वाला पार्ट है ये थोड़ा सा फूला हुआ भाग होता है, जिसका मेन रीजन है एग का, यानी कि ये एग को कंस्टिट्यूट करता है, वेंट्रल कैनाल सेल को कंस्टिट्यूट करता है अपने अंदर। तो वेंटर और नेक दो ही इसके रीजन है। तो वेंटर जो है ये आर्चिगोनियम का बेसल भाग है, थोड़ा सा फूला हुआ पोर्शन होता है, और इसमें एक बड़ा सा एग होता है जैसे वेंट्रल कैनाल सेल प्रेजेंट होती है इसके साइड में। और ये नेक है, नेक में क्या होता है, एक सिंगल लेयर्ड होती है। नेक जो है कैसी होती है भाई, ये सिंगल लेयर्ड नेक प्रेजेंट है, सिंगल लेयर्ड नेक होती है। और फ्लास्क के आकार का है पूरा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। 4 से 6 नेक कैनाल होती है एक सिंगल रो में, और वर्टिकल रोज भी होती हैं इसकी। तो आर्चिगोनियल बेसिकली जो आर्चिगोनियल सेल है वो आर्चिगोनियल चैम्बर में ही कवर रहती है, जैसे कि एंथ्रीडियम सेल एंथ्रीडियम चैम्बर में कवर थी, वैसे ही आर्चिगोनियल सेल आर्चिगोनियल चैम्बर में कवर रहती है। यहाँ तक की बात क्लियर है, तो आपने देख लिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। ये रहा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन पानी के प्रेजेंस में ही होगा। पानी एज एक मीडियम की तरह काम करेगा, क्योंकि जब एंथ्रोजोइड तभी स्विम कर सकते हैं आर्चिगोनियम की तरफ, तब पानी प्रेजेंट होगा। तो वाटर बेसिकली एक एंथ्रोजोइड्स के लिब्रेशन के लिए भी उसकी हेल्प होती है, और आर्चिगोनियल नेक की ओपनिंग के लिए भी पानी की जरूरत होती है। तो वाटर इज द बेसिक नीड फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एंथ्रोजोइड जो है पानी की फिल्म चढ़ी हुई होती है उन पर, वहां प्रेजेंट होते हैं, और एकदम की मतलब कुछ कीमोटैक्टिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं आर्चिगोनियम के नेक के पास। जैसे ही नेक की ओपनिंग होती है वैसे ही ट्रेवल करके एंथ्रोजोइड्स वहां एग के पास स्विम कर जाते हैं। एग के पास पहुंचेंगे तो एकदम से फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब बेसिकली फ्यूज कर जाते हैं उस एग के साथ जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं। जाइगोट पहला फर्स्ट डिप्लॉयड है, और स्पोरोफिटिक सेल का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो जाता है। यहां तक की बात क्लियर हुई। पूरा प्रॉपर हम लोग पढ़ चुके हैं क्या आर्चिगोनियल है, क्या एंथ्रीडियम है, किस तरह से आउटर स्ट्रक्चर है, किस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। कुछ भी इसमें नहीं बचा है। तो सिर्फ करना इतना है कि इतने सेशन को अच्छे से ले लेना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी ही एक नेक्स्ट सेशन में, धमाकेदार होगा वो भी। तो बाय, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।